हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट शुरू करेंगे और आप लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में एक पार्ट आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले भारत पे जो कंपनी राज किया, कैसे किया, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए भारत। पुर्तगाली पहले पढ़ लेते हैं, पुर्तगाली भारत क्यों आए, भारत क्यों आए थे। हुआ ये था कि तुर्की, इजिप्ट, स्पेन, ये यूरोपीय देश है। तुर्की, इजिप्ट और स्पेन, ये लोग पहले से ही व्यापार करते आ रहे थे किसी न किसी देश से। स्पेन के बगल में ही एक और कंट्री आता है जिसका नाम है पोर्तुगीज। पोर्तुगीज या पुर्तगाल। पुर्तगाल। हुआ ये था पुर्तगाल, तुर्की, इजिप्ट और स्पेन ये काफ़ी अमीर देश थे, लेकिन पुर्तगाल इसके कंपैरिजन में गरीब था। तुर्की, इजिप्ट और स्पेन ये किसी न किसी देश से व्यापार करते थे, इसलिए अमीर थे। पूरा यूरोपीय कंट्री पे जो अधिकार था, पूरा यूरोपीय कंट्री पे जो व्यापार करते थे, वो सिर्फ इटली का अधिकार था, यानी व्यापार करने का। अदरवाइज किसी भी देश का अधिकार नहीं था यूरोप में व्यापार करने का। हाँ, किसी दूसरे देश से ये लोग व्यापार कर सकते थे। अब आता है तुर्की और इजिप्ट। ये लोग, तुर्की और इजिप्ट, ये भारत से स्थल मार्ग से व्यापार कर रहे थे। और भारत उस टाइम में काफ़ी समृद्ध वाला देश था, क्योंकि यहाँ पे जड़ी बूटी, मसाला, ये सब काफ़ी अच्छे मात्रा में मिलते थे और सस्ते दाम में उपलब्ध था। अब पुर्तगाल जो था पता लगाने की कोशिश कर रहा था आखिर वो कौन सा देश है जो ये लोग व्यापार कर रहे हैं और काफ़ी अमीर हो रहे हैं। यूरोपीय लोगों में बात करें, यूरोपीय लोगों में सबसे बड़ा टैलेंट था कि वे समुद्री रास्ते से खोज करने में माहिर था, यानी समुद्री रास्ते का खोज करने में काफ़ी माहिर होते थे यूरोपीय लोग। यूरोपीय में खास करके पुर्तगाल, ये सब पुर्तगाल जो था खोजने में माहिर था। तो पुर्तगाल ने सबसे पहले 1488 में एक आदमी को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोम्यू डियाज। इसको बोला कि आप पूर्वी दिशा में जाइए और वो अमीर देश का पता लगाइए जहाँ से तुर्की और इजिप्ट व्यापार कर रहे हैं। बार्थोलोम्यू डियाज इस रास्ते से, यानी अरब की ओर से आया और यहाँ पे मिला इसको अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप पे आके बार्थोलोम्यू डियाज रुक गया और इसको दिशा का पता नहीं चलने के कारण ये यहाँ से वापस लौट गया, और लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप का खोज कर दिया। कौन? बार्थोलोम्यू डियाज।
और एक आशा लगाया कि कहीं न कहीं यहीं से वो देश मिल सकता है, और इस रास्ते का नाम दे दिया इन्होंने केप ऑफ गुड होप। गुड होप, केप ऑफ गुड होप। और यहाँ से इन्होंने फिर पुनः वापस लौट गया पुर्तगाल की ओर। इसको वो देश का पता नहीं चला। उसके बाद 4 साल बाद इटली का रहने वाला एक आदमी कोलंबस जो पेशे से एक नाविक था, इसको पैसे देकर के स्पेन वाले ने बोला कि आप पूर्वी दिशा में जाइए और एशिया महादेश के अंदर एक ऐसा देश है जो काफ़ी अमीर है, उसका पता लगाइए। और कोलंबस खोजने में माहिर, और ये निकला वो देश का पता लगाने के कारण लिए। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप पे आके रुका, और जहाँ पे बार्थोलोम्यू डियाज ने उस रास्ते का खोज किया था या अफ्रीका महाद्वीप का खोज किया था, वहीं पे आके रुक गया कोलंबस। रुकने के कारण ये इधर ना चल करके ये सीधा ऊपर चल गया और ये अमेरिका का खोज कर दिया। अभी तक इसको उस देश का नाम पता नहीं है, अमेरिका का हमने खोज कर दिया। इन्होंने पुनः वापस लौटा और स्पेन को कहा कि हमने वो देश का खोज कर दिया। जब इन्होंने उस देश के बारे में बताया तो स्पेन समझ गया ये अमेरिका है, इसको लगा वो देश नहीं है स्पेन वाले को। फिर पुर्तगाल ने एक और आदमी को भेजा जिसका नाम था वास्को डिगामा, यानी पुर्तगाल और स्पेन दोनों मिलके वो देश को खोज कर रहा था, क्योंकि ये दोनों गरीब था। वास्को डिगामा को भेजता है 1498 ईस्वी में खोज करने के लिए पुर्तगाल ने, और वास्को डिगामा वहीं पे फिर अफ्रीका महाद्वीप पे आके रुक जाता है और थोड़ा सा ये आगे चलता है और केरल के पास ही थोड़ा सा आगे चला और इसको एक बंदरगाह मिला। बंदरगाह उसको कहते हैं जहाँ पे काफ़ी लोग आकर के रुकते हैं, ठहरते हैं समुद्र के अंदर। और इस बंदरगाह पे एक इसको व्यापारी मिला जिसका नाम था अब्दुल मजीद। इससे जब मिला वास्को डिगामा, और वास्को डिगामा जब इस आदमी को बताया कि हमको ऐसा देश की खोज करने के लिए हम निकले हैं जो काफ़ी अमीर है, जैसे तुर्की और इजिप्ट व्यापार कर रहे हैं, तो अब्दुल मजीद को पता चल गया कहीं न कहीं ये भारत की ही खोज कर रहा है। और वास्को डिगामा ने अब्दुल मजीद को कहा कि आप हमें इस देश की खोज करने में मदद कीजिए और बदले में आपको पैसे दूंगा। अब्दुल मजीद इसको ले गया कालीकट के बंदरगाह, जो कि केरल में पड़ते हैं, केरल के कालीकट बंदरगाह पे इसको ले गया। वहाँ के जो राजा थे या जंगली राजा जिसको बोलते हैं, वो राजा थे जमोरिन। जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया। समझ में तो नहीं आता था इसका लैंग्वेज और उसका लैंग्वेज, क्योंकि वो आदिवासी राजा थे जमोरिन, जिसका उपाधि नाम समुद्री भी है। वास्को डिगामा ने अपने ट्रांसलेटर से बोला कि इसको बोलिए जमोरिन को कि हमें यहाँ से व्यापार करना है और ये परमिशन दे। और जब जमोरिन से बोला व्यापार करने को, तो जमोरिन ने राजी हो गया और बदले में
वास्को डी गामा ने उसको पैसा दिया। यहाँ से व्यापार किया वास्को डी गामा जड़ी बूटी, काली मिर्च जो भारत में काफ़ी ज़्यादा उस टाइम उपजाया जाता था, और यहाँ से एक जहाज़ लाया था वास्को डी गामा जिसका नाम था जहाज़ का हेक्टर। यहाँ से जब इस चीज़ का व्यापार किया, हेक्टर नामक जहाज़ से लेकर के गया पुर्तगाल, और वहाँ पे जब बेचा इस चीज़ को तो इसको काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लाभ मिला, यानी 60 गुना अपने व्यय का खर्च निकालने के बावजूद भी इसको 60 गुना का लाभ प्राप्त हुआ। इस तरह वास्को डी गामा 20 मई 1498 में भारत की खोज कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे पुर्तगाल ने अपना व्यापारी भेजा भारत में। उसके बाद जब यानी वास्को डी गामा भारत से गया, 1500 ईस्वी में पुर्तगाल ने पुनः एक आदमी को भेजा जिसका नाम था, यानी दूसरा पुर्तगाली को भेजा जिसका नाम था पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। ये भारत में आया, फिर ये भारत से थोड़ा दिन के बाद चल जाता है। पुनः 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। केरल के कोचीन शहर में इन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित कर दिया। यानी वास्को डी गामा ने पुर्तगाल का पहला फैक्ट्री कहाँ लगाया? कोचीन में, केरल के कोचीन में स्थापित किया, और यहाँ कोचीन को व्यापारिक केंद्र बना दिया। और 1505 में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री भी खोल दिया कन्नूर में, केरल के कन्नूर शहर में। फिर 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में रहा तो तीसरा पुर्तगाली जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी में। इस बीच भारत से पुनः वास्को डी गामा चल जाता है, और फिर आता है कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। कब से कब? 1505 से 1509 ईस्वी तक ये भारत में रहा। उस टाइम इस इधर वाला साइड पे यानी अरब सागर पे अरेबियन का अधिकार था। ये लोग पुर्तगाल को भारत आने से रोका करते थे, यानी रोकते थे व्यापार करने से। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जब भारत आया तो अरेबियन से लड़ाई हो गया, और अरेबियन को फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने हरा दिया, और पूरा अरब पे पुर्तगाल ने अधिकार कर लिया। और एक नीति चलाया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने, ब्लू वाटर पॉलिसी। यानी शांत जल की नीति नाम से इन्होंने पॉलिसी चलाया। उसके बाद होता ये है कि उधर इजिप्ट और तुर्की, ये तो पहले स्थल मार्ग से ही व्यापार करते आ रहे थे भारत से। अब इसको हो गया दिक्कत, क्योंकि पुर्तगाल भारत से व्यापार कर रहे थे। अब इजिप्ट और तुर्की के साथ पुर्तगाल की लड़ाई हो जाता है भारत के अंदर, और इजिप्ट और तुर्की का साथ देता है एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था मोहम्मद बेगारा। क्यों साथ देता था? क्योंकि भारत में जो व्यापार कर रहे थे इजिप्ट और तुर्की, ये किससे कर रहे थे? अब्दुल बेगारा से ही व्यापारी कर रहे थे। तो अब्दुल
बेगाड़ा को भी दिक्कत होने लगा पुर्तगाली से भारत के अंदर। तो तुर्की के सुल्तान और इजिप्ट के सुल्तान और दूसरे तरफ अल्मीडा से युद्ध हो गया। अल्मीडा इस युद्ध में हार जाता है और मारा जाता है। इसका बेटा भी इसके साथ मारा जाता है। यानी इजिप्ट और तुर्की ने अल्मीडा को इस युद्ध में पराजित कर दिया। फिर 1509 ईस्वी में पुर्तगाली वायसराय बन के भारत आया। 1509 से लेकर के 1515 तक जो पुर्तगाली व्यापारी बन के आया वो उसका नाम था अल्फांसो डी अल्बुकर। अल्फांसो डी अल्बुकर। इसने कोचीन को पुर्तगाली का मुख्यालय बना दिया। यानी पहला जो फैक्ट्री जो स्थापित हुआ था कहाँ हुआ था? केरल के कोचीन में। और उसको मुख्यालय किसने बनाया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है। और इसने क्या काम किया? 1510 ईस्वी में जो गोवा था, ठीक ना, गोवा को जीत लिया। यानी वहाँ के जो राजा थे उससे युद्ध करके, जिसका नाम था आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। यानी गोवा के जो सुल्तान था उसका नाम क्या था? आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। आदिल शाही यूसुफ सुल्तान। अल्फांसो डी अल्बुकर्क इसको हरा करके गोवा को पुर्तगाल में मिला लिया। यानी पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ था उस भारत के अंदर, उसमें किसको मिला लिया? गोवा को। गोवा को उस टाइम विजयनगर के नहीं विजयपुर के नाम से भी जाना जाता था। जो अब पुर्तगाल की बात करें, पुर्तगाल ने ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किया था। यानी प्रिंटिंग प्रेस को भारत में लाने वाला कौन था? पुर्तगाल लोग ही थे। 20 मई 1498 में वास्को डी गामा जब भारत आए थे तो उस समय भारत पर दिल्ली सल्तनत का राज्य चल रहा था। यानी 20 मई 1498 में जब भारत पे कौन आया? वास्को डी गामा। उस टाइम दिल्ली सल्तनत चल रहा था। दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 से लेकर के 1526 तक के पीरियड को हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी लोग ने राज किया। जैसे दिल्ली सल्तनत में कौन कौन राज किया? GKTSL, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इस 5 वंश ने दिल्ली सल्तनत पे राज किया। यानी कहा जाता है पुर्तगाली के समकालीन कौन थे? दिल्ली सल्तनत। और 1206 से लेकर के 1526 तक दिल्ली सल्तनत चला। 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक भारत में मुगलों का शासन रहा। मुगलों का शासन रहा। इसी के शासनकाल में 1524 ईस्वी में, यानी मुगलों के शासनकाल में ही 1524 में वास्को डी गामा पुनः भारत आया और 1529 तक भारत में रहा वास्को डी गामा। कब? 1529 ईस्वी तक भारत में गवर्नर बन के ये रहा। 1529 में वास्को डी गामा
का गोवा के अंदर मृत्यु हो जाता है और यहाँ गोवा के अंदर ही वास्को डी गामा का कब्र बनाया गया है। एक ईसाई संत भी है इसके साथ, सेंट जेवियर, कब्र का नाम है सेंट जेवियर। कहाँ है? गोवा के अंदर। उसके बाद गवर्नर बन के आता है पुर्तगाल का 1529 से लेकर के 1538 तक नूनो दी कुन्हा नाम था। इसने क्या काम करा? 1530 ईस्वी में इन्होंने कोचीन की जगह गोवा को राजधानी बना दिया। पहले जो फैक्ट्री स्थापित किया गया यानी कोचीन को जो मुख्यालय बनाया गया था उसको स्थानांतरण करके इन्होंने किसको कर दिया? राजधानी बना दिया, गोवा को राजधानी बना दिया। और इसके साथ ही पुर्तगाली की बात करें, पुर्तगाली ने भारत में लीची, पपीता, संतरा, आलू, बादाम ये सब की खेती करना शुरू किया। उसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अंग्रेज का भारत आगमन। क्योंकि सभी कंपनी को भारत आ जाता है तब उसके बीच लड़ाई शुरू हो जाता है। अब देखते हैं अंग्रेजों का भारत आगमन। भारत आगमन 1498 से ही भारत आते जाते रहते थे पुर्तगाल लोग, यानी पुर्तगाली भारत आते जाते रहते थे 1498 से। हुआ एक बार ये कि अरब सागर में पुर्तगाली जहाज को एक लुटेरा ने देख लिया, जिसका नाम था उस लुटेरे का फ्रांसिस ड्रेक। एक समुद्री लुटेरा था, यानी समुद्र में लूटने का काम करता था जहाज को मार करके, यानी जहाज को ध्वस्त करके। अब इसको एक पुर्तगाली जहाज दिख गया। फ्रांसिस ड्रेक ने इस पुर्तगाली जहाज पे हमला कर दिया और इस जहाज को लूट लिया। लूटने के क्रम में फ्रांसिस ड्रेक को एक नक्शा मिलता है। उस नक्शा पे भारत आने जाने का रास्ता बना हुआ था और इस फ्रांसिस ड्रेक को पता चल गया कहीं न कहीं वही देश है जिससे पुर्तगाल व्यापार कर रहे हैं और काफ़ी अमीर भी हो रहे हैं। इन्होंने इस नक्शे को लेकर के ब्रिटेन गया और ब्रिटेन में जो व्यापारी थे सभी व्यापारी को बताया। सभी व्यापारी ने एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम था ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर। कहाँ बनाया था ये ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप? ब्रिटेन के अंदर। ब्रिटिश मर्चेंट एडवेंचर ग्रुप, यानी व्यापारियों का ग्रुप बनाया। कहाँ पे? ब्रिटेन के अंदर। कब? 1599 ईस्वी में। ठीक। और विचार किया व्यापार करने का। कहाँ पे व्यापार करने का? ईस्टर्न साइड, यानी पूर्वी देशों के साथ। और व्यापार करने के लिए इन्होंने वहाँ की जो महारानी थी एलिजाबेथ, उससे परमिशन मांगी, यानी मांगा। कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। एलिजाबेथ ने इसको एक लाइसेंस दिया जिस लाइसेंस का नाम था चार्टर लाइसेंस। इस लाइसेंस में 15 वर्षों के लिए
ईस्टर्न साइड व्यापार करने का अधिकार दिया है और बोला आप जो भी व्यापार कीजिएगा, जो भी मुनाफा होगा, उसमें गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी आपको हिस्सा देना पड़ेगा। इस उद्देश्य से इसको वहाँ से भेजा गया। इन्होंने भी केप ऑफ गुड होप रास्ते से पूर्वी दिशा में व्यापार करने के लिए निकला। कितना वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए लाइसेंस लेकर के। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर किसी देश को किसी देश में व्यापार करना है तो पहला देश क्या करता है? अगर किसी देश को किसी देश में व्यापार करना होता है तो सबसे पहले दूत भेजा जाता है, ठीक ना। ऐसे ही 1608 में अंग्रेजी दूत सबसे पहले यानी ब्रिटेन की ओर से यानी ब्रिटिश ग्रुप की ओर से एक दूत आता है भारत, जिसका 1608 में कहाँ पे आया? सबसे पहले सूरत के अंदर आया, जो कि गुजरात में एक जगह है सूरत, 1608 ईस्वी में। जिस दूत का नाम था, इस दूत का नाम था कैप्टन हॉकिंस। दूत का मतलब होता है, राजदूत का मतलब होता है मैसेंजर यानी मैसेज पहुंचाने वाला, कैप्टन हॉकिंस। उस समय जब ये 1609 ईस्वी में भारत आया सूरत के अंदर, उस समय मुगल वंश का शासन चल रहा था। मुगल वंश में कौन शासन कर रहा था? जहांगीर। यानी मुगल काल की बात करें शासक की तो BHAJSA, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर। बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के बेटा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, लास्ट शासक मुगल वंश का औरंगजेब। तो जहांगीर के दरबार में जब कैप्टन हॉकिंस आया तो इन्होंने जहांगीर को एक प्रस्ताव दिया फैक्ट्री लगाने का, यानी फैक्ट्री लगाने की अनुमति मांगा। और सबसे पहले ईस्ट यानी सबसे पहले सूरत के अंदर, यानी सबसे पहले 1611 ईस्वी में बात करें ब्रिटिश ग्रुप की तो 1611 ईस्वी में इन्होंने मुसलीपत्तनम में पहला फैक्ट्री लगाया। यानी फर्स्ट फैक्ट्री भारत के अंदर कब लगा? 1611 ईस्वी में। कहाँ लगा? मुसलीपत्तनम में। लेकिन बात करें मुगल साम्राज्य के अंतर्गत, पहली फैक्ट्री जो लगा सूरत के अंदर लगा। किसके अंदर? अंतर्गत मुगल साम्राज्य के अंतर्गत। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहने का मतलब है जहांगीर ने इसको फैक्ट्री लगाने की परमिशन नहीं दिया, लेकिन फिर भी इन्होंने फर्स्ट फैक्ट्री आकर के लगा दिया। कहाँ पे? मछलीपत्तनम में 1611 ईस्वी में। उसके बाद जहांगीर को मनाने के लिए काफ़ी कोशिश किया गया, उसके बाद इसको परमिशन दिया गया और 1613 ईस्वी में इन्होंने फैक्ट्री लगा दिया मछलीपत्तनम में। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेज ने भारत पे कैसे अधिकार कर लिया। कंपनी शासन चलते चलते इन्होंने भारत पे क्राउन रूल लगा दिया। वो आगे की वीडियो में बात करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।